हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बेटा पहला चैप्टर हमने खूब बढ़िया से आपको समझा दिया है, खूब बढ़िया से बता दिया, बहुत सारे सवाल भी हमने बता दिया है आपको। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एकदम बढ़िया से। नहीं कंप्लीट किया है तो जरूर कंप्लीट करिए बेटा। ठीक, हमने एकदम कोशिश किया, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक, तो जरूर उसको आप जाके देख लें, और सवाल भी काफी महत्वपूर्ण हमने बताया हुआ है, और उन सवालों को भी देख लें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग ठीक आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो काफी महत्वपूर्ण है, और उसको आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उस चैप्टर का नाम है बाबू हो वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक ना, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और खूब बढ़िया से स्टार्ट करेंगे बेटा। और हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। कर्तव्य का मतलब पढ़ाई। ठीक बेटा, एकदम ईमानदारी से, ही नहीं कि फेसबुक, ठीक ना, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या, व्हाट्सएप चलाते हुए पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। एकदम ठीक, जितने टाइम तक यदि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उतने टाइम तक ठीक कुछ भी इन सारी चीजों से दूर रहें। ठीक, और पूरा का पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर हो, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक, तो चले बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नोट्स आप खूब बढ़िया से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और हम भी बनवाएंगे आपकी खूब पूरी ईमानदारी से आपकी मदद करेंगे। ठीक बेटा, तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ देखिए बेटा, तो चैप्टर का नाम है हम लोगों के वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत भैया हो रसायन, वैद्युत रसायन, इसे हम लोग चैप्टर का नाम है। और चैप्टर कौन सा चैप्टर है आप समझ ही गए होंगे, दूसरा चैप्टर है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, ये चैप्टर का हम लोगों के नाम है। ठीक, वैद्युत रसायन, ये चैप्टर का नाम है। फिर चैप्टर के नाम लिखने के बाद हम लोग नीचे ठीक हेडिंग भी वैद्युत रसायन की देंगे। आखिर वैद्युत रसायन कहते किसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दे बेटा, तो हमारी हेडिंग भी हो गई, समझे बाबू हो, हम लोग की हेडिंग हो गई वैद्युत रसायन। हाँ देखें एकदम ध्यान से। हाँ, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। और आप लोग भी अपनी कॉपी पर भैया हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग दे लेंगे। ठीक, और देखेंगे हम पूरा लिख लिख कर आपको खूब कायदे से समझाएंगे वैद्युत रसायन। ठीक, वैद्युत रसायन कहते किसे हैं, तो जानते बेटा इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक, वैद्युत रसायन की परिभाषा होती है, ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दे बाबू सभी लोग, रसायन विज्ञान की वह शाखा, सॉरी, ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो वैद्युत रसायन कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, बहुत आसान। ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दे बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा, हाँ ध्यान दे बाबू, एकदम एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कई तरीके से डेफिनेशन बनाई जाती है। ठीक ना, जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान से देखें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भैया, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में, भैया ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। एकदम पेन और कॉपी लेके बैठे बेटा और एकदम नोट करते हुए चलें, एक नोट्स बनाए, एकदम आपको याद होता चला जाएगा बाबू। ठीक, तो खूब मेहनत से पेन और कॉपी लेकर के बैठे और नोट करते हुए चलें। देखें कितना बढ़िया डेफिनेशन है। और कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत रसायन कहते किसे, हम लोगों का चैप्टर का नाम है बाबू वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, जो कि हमारे 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। ठीक, तो वैद्युत रसायन कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो भैया हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, ठीक, परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है। करने का भैया हो, परिवर्तित करने का क्या किया जाता है बाबू हो, अध्ययन किया जाता है ना। हाँ, अध्ययन किया जाता है। कितना बढ़िया अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है हो, एक वैद्युत रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की ठीक वह शाखा भैया हो जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक ना, वैद्युत रसायन कहलाती है। मेरा एक ही मात्र लक्ष्य है बेटा, आपको याद करवाना है। ठीक, आप एकदम लगातार क्लास में बने रहिए, देखिए किस तरीके से आपको याद होता है। पेन और कॉपी की सहायता से एकदम लिखते रहे बेटा, अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए और कुछ मेरा ध्यान रखते हुए और कुछ अपने परिवार का ध्यान रखते हुए ठीक नोट्स बनाएं, ठीक, तभी आपको याद होगा। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है भैया, और जानते बेटा जिस युक्ति के द्वारा ये क्रियाएं, जिस युक्ति में ये क्रियाएं होती हैं, ठीक, अब इसके बाद जो अब अगली हमारी हेडिंग है भैया हो, मेरे बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक, समझने की कोशिश करें। अगली जो हमारी हेडिंग है इसी से संबंधित है और नेक्स्ट हम लोगों की जो हेडिंग हो जाती है बेटा वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक, एक एक बच्चे को आना चाहिए वैद्युत रासायनिक सेल। हाँ देखिए बेटा, तो ये वैद्युत रसायन अब हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल, ध्यान दे बेटा आप सभी, वैद्युत रासायनिक सेल। ये वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल वैसे तो अलग अलग जगहों पे कई अलग तरीके से बताए जाते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक, ये वैद्युत रासायनिक सेल कहते किसे हैं, ध्यान देंगे आप। इनकी परिभाषा हो जाती है वैद्युत रासायनिक सेल की। ठीक, हम कह सकते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, ध्यान दें बेटा, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिनकी सहायता से, भैया 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 ध्यान दें आप, ठीक, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिनके द्वारा, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां एकदम याद रखिएगा, काफी बेहतरीन है भैया हो, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिनके द्वारा, ठीक, जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, भैया रासायनिक ऊर्जा को, जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा भैया तथा विद्युत ऊर्जा को
एकदम विद्युत रसायन और विद्युत रासायनिक शेल एकदम सेम टू सेम है। ये क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अध्ययन किया जाता है तो वो क्या हो गई? वैद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की शाखा। लेकिन जिन युक्तियों के द्वारा ये किया जाता है बेटा, जिन जो एक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के द्वारा ये क्रिया कराई जाती है, यानी जिनके द्वारा ये घटनाएं होती हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को ठीक हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत रासायनिक शेल, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। ठीक, ध्यान दें आप, ऐसी ध्यान दीजिएगा, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा भैया हो विद्युत ऊर्जा को, एकदम एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक, तथा विद्युत ऊर्जा को, ठीक, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? हो परिवर्तित किया जाता है। सही है ना? एकदम मस्त है। ठीक, परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक शेल कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक शेल कहलाते हैं भैया, विद्युत रासायनिक, देखें बेटा, विद्युत रासायनिक शेल कहलाते हैं। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक, हाँ, अब ध्यान दें बेटा, विद्युत रासायनिक शेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। विद्युत रासायनिक शेल को कितने भागों में भैया हो? दो भागों में डिवाइड किया गया है। जरा देखें बेटा, विद्युत रासायनिक शेल को कितने भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ध्यान देंगे आप, समझेंगे आप। तो ये जो विद्युत रासायनिक शेल हैं, एकदम आप नोट्स ऐसे ही बनाएंगे, विद्युत रासायनिक शेल। हमें उम्मीद है कि दोनों डेफिनेशन एकदम आराम से आपको याद हो गई होंगी। ठीक, विद्युत रासायनिक शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, विद्युत रासायनिक शेल। हाँ, ये विद्युत रासायनिक शेल, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया भैया हो, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक को कहते हैं गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल भी कहते हैं। हाँ, देखिए बेटा, एक को हम लोग कहते हैं, ठीक, एक को भैया हो गैल्वेनिक शेल कहते हैं। हाँ, एकदम ध्यान दें, गैल्वेनिक शेल कहते हैं एक को, या इसे ही वोल्टेइक शेल भी कहते हैं। एकदम बाबू, एकदम ध्यान दें आप, इसे ही वोल्टेइक शेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल कहते हैं इसे। ठीक, और दूसरा जो शेल है, एकदम याद रखें बेटा, ठीक, एक एक लाइन याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी शेल। ठीक, विद्युत अपघटनी, हाँ, विद्युत अपघटनी शेल, एकदम भूलेंगे नहीं, ये दूसरा है। ठीक, ये दोनों है, पहला गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल, या दूसरा कौन है? विद्युत अपघटनी शेल। ये बहुत छोटा है, लास्ट में हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ तो हम डेफिनेशन आपको पूरी बताएंगे दोनों की, हल्का सा। ठीक, इनके बारे में जो पॉइंट हम आपको, लेकिन एक चीज जाने बेटा, कई जगह हमने देखा और इस तरीके से कि ये जो गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल को ही लोग विद्युत रासायनिक शेल भी कहते हैं। ठीक, विद्युत रासायनिक शेल, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल का ही दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक शेल। ठीक, हालांकि ये उतना क्लियर नहीं लगता है जिस हिसाब से विद्युत रासायनिक शेल की परिभाषा है। तो ठीक, ध्यान देंगे आप,
अगर आप चाहें तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मेरे हिसाब से तो यही है कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, दूसरे को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। एक को बेटा हो क्या, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, दूसरे को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यदि कहीं ऐसा लिखने के लिए आ जाए विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल एक ही है, तो कोई आप परेशान मत होइएगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानते हैं, ठीक। और अगर अंदर से देखा जाए तो ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भैया, और दूसरे को बाबू हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक, विद्युत अपघटनी सेल। तो ये हो गए, ठीक। अब चलो बेटा गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में हल्की हल्की परिभाषा, फिर इसको हम खूब डिटेल करेंगे, आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है बाबू, एकदम मस्त, ठीक। लेकिन फिलहाल यहां जो जरूरी है वो हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान दे बेटा। हाँ देखें, ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, ठीक, होता क्या है, ठीक, इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हम यहां कह सकते हैं इसके द्वारा, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए बेटा, हो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ रासायनिक, इसके द्वारा बेटा रासायनिक, एकदम आप याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को इसमें हो विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक। इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को कभी नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एकदम आसान शब्दों में हो, इतना बढ़िया आपको बता देंगे कि सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। यानी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान देंगे आप, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, और रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसी रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर लिया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में, इन सेलों की सहायता से, यानी गैल्वेनिक सेल की सहायता से। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा, आप 11th में पढ़े होंगे, और उसका नाम क्या है, डेनियल सेल। कौन सा सेल हो, डेनियल सेल, ठीक ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक, डेनियल सेल इसका एग्जांपल है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दिया हमने कौन सी ऊर्जा भैया, और रासायनिक, देखो बेटा हमने यहाँ पे कौन सी ऊर्जा ले लिया, रासायनिक ऊर्जा, और ये किसमें चेंज हो गई, किसमें चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है, तो कौन चेंज करेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, फिर लिख दिया हमने गड़बड़, हट, हल्का सा, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ देखें, तो यहां पे हाँ गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल जो है या वोल्टेइक सेल है, जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है या करता है। इसका एग्जाम्पल, मेरी बात एकदम ध्यान से देखें बेटा, ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक, वो है बेटा डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक। इसके बाद इसी टॉपिक को हम लोगों को क्लियर ही करना है, इसी को आगे बढ़ाना, जो काफी महत्वपूर्ण है, गैल्वेनिक सेल को ही डिटेल करना है, विद्युत अपघटनी सेल बाद में आएगा, हालांकि हल्का सा हम बता दें इसका ठीक उल्टा, ठीक। और बेटा यहाँ की सबसे जो खासियत है, जो मेन इसकी खासियत है, ये स्वतः ठीक क्रिया होती है, ठीक। यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल में हो क्रियाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, स्वतः होती हैं, ठीक। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें स्वतः ठीक क्रिया होती है, ठीक ना, इसमें स्वतः क्रिया होती है, याद रखिएगा। विद्युत अपघटनी में इसका ठीक उल्टा बेटा, ध्यान, विद्युत अपघटनी से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ टॉपिक है तो इसको बता ही देते हैं हम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कह सकते हैं बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान से सुने, इसके द्वारा क्या किया जाता है हो बेटा, ठीक, इसके द्वारा भैया, ठीक, विद्युत ऊर्जा को, ठीक उल्टा, ठीक, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को बेटा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है,
हाँ परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, हाँ ध्यान देंगे बेटा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक, ये होता है। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने लिख दिया क्या, विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिख दिया क्या बेटा, विद्युत ऊर्जा, और इसको किस में बदलना है, रासायनिक ऊर्जा में। अभी कैसे हल्का सा हम बताएंगे आपको, फिर तो हमें डिटेल पढ़ना ही है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना है, रासायनिक ऊर्जा में। तो किसकी जरूरत होगी, ठीक, ये कौन सा, विद्युत अपघटनशील। ठीक, ये कौन करेगा, विद्युत अपघटनशील। ठीक, विद्युत अपघटनशील बाबू, वो कभी भी नाम आ जाए आपके सामने तो भूलेंगे नहीं। ठीक, यानी विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो तरीके के हैं बेटा, एक को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं, दूसरे को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल किसे कहते हैं, ठीक, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या होगा कि कुछ केमिकल्स रहेंगे, उनमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और उनके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही चेंज हो जाएगी विद्युत ऊर्जा में। ठीक, एकदम मस्त। और इसमें क्या होता है बेटा, इसका ठीक उल्टा, इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें ये नहीं कि अभिक्रिया अपन नहीं, ठीक, इसमें क्या होता है, बाहर से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, तब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब जाके ऊर्जा मिलती है। यानी बाहर से जो ऊर्जा हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, और वही विद्युत ऊर्जा के कारण रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। यानी विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत अपघटनी सेल किसे कहेंगे, इसके द्वारा ऐसे सेल, ठीक, जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी सेल। यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा, विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। कितना जबरदस्त पॉइंट, मस्त। ठीक, अब देखें आगे, इसका एग्जांपल हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां देखेंगे, लेकिन यह अस्वतः क्रिया है। ठीक, इसमें अस्वतः क्रिया होती है, मतलब बाहर से कराना पड़ता है, अपने आप नहीं होती है, इसमें अस्वतः क्रिया होती है बेटा। ठीक, इसमें अस्वतः क्रिया होती है। तो हमने आपको यह बता दिया। अब इनको पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, और उसको एकदम याद रखने ले, इतना याद रख लेना है कि कभी जिंदगी में न भूलें, तभी हम आगे पढ़ा पाएंगे बेटा। ठीक ना, अब वो क्या है, हालांकि 11th में हम लोग थोड़ा बहुत नाम सुने और पढ़े भी हैं, ठीक, और हमें उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी ठीक, यहां पर हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दें बेटा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, भैया हो बाबू हो, जरा ध्यान दें आप सभी। हाँ, अब हम लोग एक छोटी सी रिएक्शन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रेडॉक्स आप नाम सुने होंगे, 11th में ही सुने होंगे, तो देख लें इसके बारे में हल्का सा, भैया हो कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बेटा, रेडॉक्स। ठीक ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, नाम सही क्लियर है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं हैं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब इसमें दो अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया में कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, दो। परिभाषा सब कुछ नहीं जानना है हमें, ठीक, मेन पॉइंट जानना है बेटा। ठीक, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये कितने पॉइंट से कितनी अभिक्रियाएं होती है, इसमें दो अभिक्रियाएं हैं। ठीक भैया, वो पहले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक, पहले को ऑक्सीकरण कहते हैं, और दूसरे को बाबू हो, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक, दूसरे को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन। दूसरे को भैया हो हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलकर के ठीक रेडॉक्स अभिक्रिया बनाती हैं। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण को बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन हो गया, और अपचयन को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक, ये हो गया रिडक्शन। ठीक, अब ऑक्सीकरण में क्या होता है जरा याद करें। ऑक्सीकरण में कुछ पॉइंट हैं जिन्हें एकदम याद रखिएगा। देखें क्या क्या होता है, उसका ठीक विपरीत अपचयन में होगा।
ठीक, तो ऑक्सीकरण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं एकदम याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण कब होगा? इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी क्या जुड़ेगा? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। पहली बात तो यही दिमाग में बैठा लीजिए। ऑक्सीकरण का मतलब नहीं कि ऑक्सीजन बाहर, नहीं बाबू, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का लगना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन यानी O2, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O2 क्या करता है? जुड़ता है। ठीक, O2 जुड़ेगा, फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। O2 जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक ना, और बढ़िया से लिख दे रहे हैं। ठीक, ठीक, कौन जुड़ता है बेटा? ऑक्सीजन, एकदम याद रखिएगा। हाँ, ऑक्सीजन क्या करता है? जुड़ता है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक, एकदम सही। और कौन? हाइड्रोजन, याद रखेंगे आप बाबू हो, हाइड्रोजन यानी H। ठीक, ठीक, हाइड्रोजन क्या करता है? बाहर निकलता है, इसमें एकदम याद रखिएगा। ठीक, एकदम याद रखना है बेटा, भूलना ही नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है, एकदम मस्त हो। और तीसरा पॉइंट ध्यान दें आप। ठीक, तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? वो बाहर निकलते हैं। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट हम बता रहे हैं। और बाबू क्या लास्ट, इसका जो लास्ट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, वो यही है बाबू, ध्यान देंगे। ऑक्सीकरण संख्या पढ़े होंगे 11th में। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि। इसको तो एकदम में नोट कर लीजिएगा भैया, चाहे कुछ हो जाए, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये बार बार हम लोगों के सामने आएगा। ठीक, ऑक्सीकरण जब भी हम नाम ले लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, और या ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही होगी? वृद्धि। ऐसा होगा तो जरूर, यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना बाहर निकल रहा हो, तो इन सभी परिस्थितियों में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? वृद्धि। यानी ऑक्सीडेशन जब होगा, ऑक्सीकरण जब होगा, तो ये घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी, एकदम मिलेंगे। ठीक बेटा, क्या क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तब भी ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलता है तब भी ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तब भी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा बेटा अपचयन में होता है, एकदम अपोजिट। अपचयन में क्या क्या होता है आप एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले, ठीक, हम इसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक, ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा? बाहर निकल रहा हो। ठीक, ऑक्सीजन बाबू हो क्या करता है? बाहर निकलता है, एकदम सही। दूसरा पॉइंट बेटा क्या? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन, ठीक, क्या करता है? ठीक, हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है ना, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या इलेक्ट्रॉन भी जुड़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? जुड़ते हैं। कितना मस्त पॉइंट है। ठीक, लास्ट, लास्ट हो बाबू, लास्ट हो भैया। लास्ट क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है? कमी, यानी ऑक्सीकरण संख्या भैया वो क्या करती है? घटती है बाबू, घटती है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या जो है, समझें आप, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, रिडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन में ये दो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ये सारी घटनाएं ऑक्सीकरण में देखने को मिलती हैं, इसके ठीक विपरीत अपचयन में देखने को मिलती हैं, रिडक्शन में। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, कभी नहीं भूलेंगे इतना। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी।
ठीक, ये तो आप एकदम में याद रखिएगा, क्योंकि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। ठीक, तो ये होता है। तो ये हमने आपको रिडक्स अभिक्रिया बता दिया। अब भैया हो इसके जस्ट आगे हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक शेल। ठीक, गैल्वेनिक शेल वोल्टेइक शेल को खूब डिटेल करेंगे, उसका फिगर बना के खूब बढ़िया से आपको समझा देंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में ठीक स्टार्ट करेंगे। गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल को अगले लेक्चर में खूब डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा। ठीक, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें, एकदम मेरे साथ जुड़े रहें। पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बहुत कम समय में। ठीक, खूब मेहनत से और एक एक चीज को पढ़ते हुए खूब डिटेल में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए मेरे साथ जरूर बने रहें बेटा। ठीक ना, हम आपके विश्वास को थोड़ा सा भी इधर इधर नहीं हिलने देंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक, आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।